स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। देखो क्या है हमारा, इसके अंदर हमने कुछ थ्योरम्स कर ली थी एंड उसका बेसिक कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखो इसमें हमें इस एक्सरसाइज के अंदर लगभग ये बोला मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर कि प्रूव करो कि आइसोमॉर्फिक मतलब हमारा वो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताई थी। आइसोमॉर्फिज्म अगर हमारा होता है तो हमारा क्या होगा कि ऐसा ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, जिसमें 1 1 भी हो और जिसमें ऑन टू भी हो, वो हमारा कौन सा ग्रुप होता है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। ठीक है, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म वो होगा जिसमें होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा, राइट। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसका, इसी से रिलेटेड है कि पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक है, नॉर्मल जैसे हमारा अगर ग्रुप बोल देते हैं तो हम उसमें एलिमेंट इस तरीके के ले लिए, जैसे ए बी टाइप के एलिमेंट। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं किया, एलिमेंट इस तरीके के ले लिए, ए बी इकट्ठा लिख लिया, जैसे सी डी इकट्ठा लिख लिया। इस तरीके के एलिमेंट है इसके अंदर, ये एक एलिमेंट माना जाएगा इसके अंदर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इस तरीके के एलिमेंट है इसमें। जी हमारा कोई भी ग्रुप है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर विद द बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय एडिशन। ठीक है, जो इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा एडिशन का मतलब प्लस का है। ओके, एंड डिफाइंड बाय, और हमारा जो फंक्शन है ना, मतलब जो ये वैल्यूज़ हैं इस तरीके से डिफाइन कर रखी हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को इस तरीके से ऐड करूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ ऐड हो जाएगी और सेकंड टर्म सेकंड के साथ ऐड हो जाएगी। इन्होंने खुद से ये चीज़ डिफाइन करके दे रखी है। ठीक है, एंड G1 भी एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर, और G1 मेरा क्या है, सारे के सारे रियल नंबर का ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है। ओके, मतलब देखो फंक्शन हमारे इसी तरीके से डिफाइन होता है, G से लेके G1। G के अंदर हमारे इस तरीके के एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, जिसका फंक्शन हमें इस तरीके से दे रखा है। जो हमारे G1 है उसके अंदर हमारे नॉर्मल रियल नंबर हैं जो कि डिफाइन किए गए इस तरीके से, और हमारा इस जो ये पूरा फंक्शन है वो हमारा डिफाइन किया गया है एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए। मतलब जब एफ ऑफ हम ये करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, जो यहाँ पे कोई भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका आंसर इसके इक्वल आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, जिसमें ये ए बी सारे हमारे जी के अंदर होंगे, देन शो दैट एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू G1। हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है जी ऑन टू G1, मतलब जी से लेके G1 तक हमारा हमें ऑन टू भी प्रूव करना। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें कनेक्ट करेंगे। सारे लेक्चर देखने लगातार, फिर अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट होते ही हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल हमें क्या पता चला कि फंक्शन हमारे इस तरीके से डिफाइन करा गया है। G1 के अंदर हमारे किस तरीके के एलिमेंट हैं, नॉर्मल एलिमेंट, और G के अंदर हमारे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट है जो कि फंक्शन इस तरीके से है। और जो हमारा ग्रुप है वो है एडिटिव ग्रुप। ठीक है, अब जो एडिटिव ग्रुप होते हैं, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि उनकी आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव ग्रुप की आइडेंटिटी होती है 0। ठीक है, ऐसा होता है आइडेंटिटी में कि हम किसी भी एलिमेंट में क्या ऐड करें कि वापस मेरा वही एलिमेंट आ जाए, तो 0 ऐड करेंगे तो ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। और इन्वर्स हमारा किस तरीके से होता है कि हम किसी एलिमेंट में क्या ऐड करें कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए, जैसे 0 आ जाए तो हम -a ऐड करेंगे, उसके अंदर -a ऐड करेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा हमारा, राइट। तो जो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, इसका जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे वो तो होंगे 0 0, और जो हमारा इन्वर्स एलिमेंट होगा वो होगा -a -b। ठीक है, तो सिंस G इज़ अ ग्रुप, G हमें एक ग्रुप दे रखा है विद, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ग्रुप की आइडेंटिटी होगी 0 0, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है इस वजह से। और उसका इन्वर्स क्या होगा, ए बी का -a एंड -b, राइट। तो अब हमें एक प्रूव क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें एक तरीके से क्या चाहिए कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो मैं लेके चलूँ, मतलब फंक्शन तो देखो हम इस तरीके से फंक्शन लेके चलें और हमारे ये आ जाए एफ ऑफ दिस प्लस एफ ऑफ दिस। तो ये प्रॉपर्टी हमारी किस में होती थी, होमोमॉर्फिज्म में होती थी कि हम एक साइड के ग्रुप के एलिमेंट तो लेके चलेंगे और जब हम उनको इस तरीके से फंक्शनिंग करें तो हमारा इस टाइप का आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता था, होमोमॉर्फिज्म हो जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिफाइन करे हैं कि जो ये ए बी और सी डी एलिमेंट है वो किसके अंदर से है, जी के अंदर से है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जी के अंदर ही है ना। उसके बाद हमने, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है, एडिटिव ग्रुप बोल रखा है, इसलिए यहाँ पे भी ऐड आया है और यहाँ पे भी ऐड आया है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप हमारे ऐड वाले हैं इस वजह से। कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरीके से लिखा।
अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को हमें क्या लिखना है, a प्लस सी और b प्लस डी, तो हमने लिख दिया इसको a प्लस सी और b प्लस डी। जब मेरा f ऑफ a भी था तो उसका आंसर आगे वाला एलिमेंट आया था, तो अगर मेरा f ऑफ ये है तो उसका आगे वाला एलिमेंट क्या है, a प्लस सी, तो इसका आंसर क्या गया a प्लस सी। ठीक है, और a को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ ए बी, और c को क्या लिख सकती हूँ मैं, एफ ऑफ बी डी मतलब सी डी लिख सकती हूँ, राइट। तो a की जगह मैंने एफ ऑफ ए बी लिख दिया और c की जगह एफ ऑफ सी डी लिख दिया। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मेरा किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ सी डी। तो अगर मैं इस तरीके से एलिमेंट मैंने स्टार्ट किया और इस तरीके से हमारा आ गया तो वो क्या हो जाता है, हमारा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारी होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। बट इन्होंने क्या बोल रखा था कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी1, तो होमोमॉर्फिज्म तो मैंने आपको प्रूव करा दिया, अब हम क्या लेंगे, इसको ऑन टू और प्रूव करा देंगे, देन अब हमारा होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी1 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन किया गया, यहाँ से जी से जी1 तक का फंक्शन है। जब हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं और इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये अगर कनेक्ट हो गए तो हमारा हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, ऑल्सो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ जी1, क्या बोल रखा है कि जीवन का हर एक एलिमेंट, जैसे कोई भी एलिमेंट मैंने ए ले लिया जीवन का, क्योंकि जीवन में नॉर्मल एलिमेंट है ना ए, वी कैन फाइंड एन एलिमेंट ए बी, देखो इसमें ए है और इसमें ए बी है। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए ऑफ जी1 वी कैन फाइंड एन एलिमेंट ए बी ऑफ जी। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, इन्होंने खुद से ही इस क्वेश्चन में खुद से ही कनेक्ट करके दे रखे। देखो ये ए, देखो ए तो एलिमेंट है हमारे जीवन का और एफ ऑफ ए भी एलिमेंट हमारे जी2 के, जी2 नहीं है इसमें, जी है उसके। ठीक है, तो हमारे जो ये एलिमेंट जीवन का है और हमारे जो ये एलिमेंट है वो जी के हैं, और वो इन्होंने खुद से ही कनेक्ट करके दे रखे हैं, और हमारा ऑन टू में क्या है कि बस ये कनेक्ट होने चाहिए, तो ये कनेक्ट हैं ऑलरेडी। तो अगर ये इस तरीके से हमारा कनेक्ट है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑफ जी1 वी कैन फाइंड, हम एलिमेंट निकाल सकते हैं ए बी ऑफ जी सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो गया था, ऑन टू भी हो गया, तो हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी1। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एंडोमॉर्फिज्म का, कुछ नहीं करना उसमें, बस आइडेंटिटी से आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी करके दो एलिमेंट कनेक्ट कर देना, तो आप देख लेना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके, अब हम करेंगे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ लेट कर लो जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, जी मेरा कोई भी एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, एंड जी डैश बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, जी तो मेरा क्या है यहाँ पे एडिटिव ग्रुप है रियल नंबर का, और जी डैश क्या है मेरा मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है पॉजिटिव रियल नंबर्स का। मतलब फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है, जैसे अगर मेरा फंक्शन ये है कि मतलब जी1 से जी2 हम इस तरीके से लेंगे, या फिर जी से जी डैश हम फंक्शन लेंगे, तो जो मेरा ये फर्स्ट फंक्शन दे रखा वो तो हमारा एडिशन का है, और सेकंड ये है मल्टीप्लिकेशन का। अगर मुझे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा तो हम ऐसे करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी लेक्चर 1 में, मैंने आपको बता दी थी अच्छे से। ठीक है, तो जी हमारे एक पॉजिटिव ग्रुप एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर दे रखा है, जी डैश विद द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। फाई, अच्छा हमारा फाई डिफाइन कर रखा है जी टू जी डैश इज़ अ मैपिंग, ये इसको हम मैपिंग बोलते हैं, डिफाइंड बाय हमारे ये मैपिंग दे रखी है, और फंक्शन हमारे इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, जो कि सारे के सारे एक्स है हमारे जी के अंदर है। देन शो करो कि फाई है ना आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म 1 1 और 1 2। अगर आपको इस क्वेश्चन में वेल डिफाइन करके दिखाना है तो दिखा दीजिए, अगर नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, आपकी मर्जी है, क्योंकि फंक्शन इन्होंने खुद से डिफाइन कर रखा है, तो आपको वेल डिफाइन दिखाने की इतनी नीड नहीं है। बट कई बार क्या करते हैं क्वेश्चंस में दिखा देते हैं, कई बार नहीं दिखाते आपके एग्जाम्पल्स में, तो आप दिखा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप नहीं भी दिखाते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर खुद से फंक्शन दे रखा है तो डिफाइन करने की इतनी नीड नहीं है। अगर हमने खुद से लेट किया है कोई फंक्शन तो आपको पक्का दिखाना है वो वेल डिफाइन, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इतनी नीड नहीं है, बट अगर दिखा दोगे तो ज़्यादा सही भी रहेगा। ओके, तो जैसे फंक्शन हमारा इस तरीके से, मैपिंग हमारी ये दे रखी है फाई ऑफ जी टू जी डैश, और फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई की एक्स फॉर, इसको हम बोलते हैं ऐसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेल डिफाइन हम किस तरीके से लेते हैं कि एलिमेंट्स को तो इक्वल लेके चलते हैं, और फंक्शन अगर हमारे इक्वल आ जाएं तो हमारा फंक्शन वो हो जाता है वेल डिफाइन। ठीक है, तो वेल डिफाइन के लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को हम इक्वल लेके चल पड़े, जो ये एलिमेंट है वो हमें कहाँ से लेने हैं, जी के अंदर से लेने हैं, तो x1 x2 मैंने जी के अंदर से ले लिया, x1 इक्वल टू x1 हम x1 इक्वल टू x2 हम लेके चलते हैं। अब हमें क्या दिखाना है, एक तरीके से फंक्शन इक्वल दिखाना है, तो हमें यहाँ ई दिख रहा है तो हम दोनों साइड ई की पावर ले लेंगे, तो लिख दें यहाँ टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड ई की पावर x1 ई की पावर x2 हो गया। ओके, देन
अगर मेरा फाई ऑफ एक्स ई की एक्स है तो ई की x1 मेरा क्या होगा, फाई ऑफ x1, राइट। और अगर ई की पावर x2 है तो ये हमारा होगा फाई ऑफ x2, राइट। तो x1 इक्वल टू x2 था और फंक्शन हमारे इक्वल आ गए, तो वो हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइन। सो इट इज़ वेल डिफाइन। ओके, अब हम करेंगे इसका 1-1, उसको 1-1 दिखाएंगे, क्योंकि हाँ हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो हम 1-1 ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म सब दिखाएंगे इसमें। ओके, अब 1-1 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे 1-1 दिखाना है तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन तो हम इक्वल लेके चलते हैं, और अगर एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है 1-1। तो इसमें हम करेंगे कि फंक्शन तो हम इक्वल लेकर चलने हैं, ठीक है, वेयर x1 x2 बिलोंग टू g, ठीक। अब फंक्शन हम इक्वल लेके चलें, एफ ऑफ x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे तो e की पावर x1 हो जाएगी, और एफ ऑफ x2 की e की पावर x2, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग e की पावर x1 इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x2, लॉग e1 हो जाता है। तो ये x1 x2 हम लेके चले थे फंक्शंस को इक्वल, हमारी आ गई वैल्यू इक्वल, तो हमारा ये क्या होगा, इट इज़ 1-1। ओके, अब नेक्स्ट होगा हमारा ऑन टू, प्रूव कर देते हैं हम ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, जैसे फंक्शन हमारी मैपिंग दे रखी है g टू g डैश, तो एक एलिमेंट हम g डैश से निकालेंगे, उसके लिए हमारा एक एलिमेंट g से एग्जिस्ट करेगा, और हम कोई भी फंक्शन ऑफ x को y ले लेते हैं, अगर यहाँ फाई x है तो फाई x को y ले लेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताई थी, ठीक है, कि हम एक लेट अस सपोज एक एलिमेंट हमने इसके अंदर से लिया है, उसके लिए अगर हम इसके अंदर कोई एलिमेंट निकाल दें तो हमारा वो हो जाएगा प्रूफ, राइट, ऑन टू प्रूफ हो जाएगा फिर हमारा। तो हम इसके अंदर से एक एलिमेंट उठाएंगे और इसमें अगर हम कोई एलिमेंट ढूंढ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। तो हमने कोई एलिमेंट y ले लिया g डैश के अंदर से, लेट y बिलोंग टू g डैश, ठीक है। इफ़ वी कैन फाइंड x, कोई इसके लिए कोई x g के अंदर से, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा ऑन टू है। we have to find x belong to g, right, such that फाई ऑफ एक्स इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, y, ये हमारी कंडीशन थी ऑन टू की, ठीक, इतना हमने ऑन टू की कंडीशन ही लिखा है। अब फाई ऑफ एक्स हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, फाई ऑफ एक्स दे रखा है e की पावर x इक्वल टू वाई, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, वी हैव टू फाइंड x, ओके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम दोनों साइड लॉग ले लें तो लॉग y हो जाएगी x की वैल्यू, राइट, दोनों साइड लॉग लेते हैं, ये लॉग e1 हो जाएगा, x की वैल्यू लॉग y आ गई, ठीक है। अब हमने फॉर y बिलोंग टू g डैश, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट लॉग y बिलोंग टू g, ठीक है, सच दैट फाई ऑफ लॉग y इक्वल टू e की लॉग y इक्वल टू वाई। देखो मैंने ना y g डैश के अंदर से लिया था, उसके लिए मैंने एक log y g के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, जो कि x की वैल्यू है, ठीक है। मैंने एक y g डैश के अंदर से लिया था, उसके लिए मेरा एक x g के अंदर आ गया, ठीक, g डैश से मैंने कोई एलिमेंट लिया और उसके लिए मेरा एक g के अंदर एलिमेंट आ गया, मतलब ये दोनों हो गए कनेक्ट। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए तो फाई मेरा क्या हो गया, ऑन टू, ठीक। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची है, वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म। यहाँ कर देते हैं हम होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए देखो मैंने आपको बताया था, एक तो एडिटिव ग्रुप है, एक मल्टीप्लिकेटिव, तो एफ ऑफ ए प्लस बी टाइप को हमें एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए बी टाइप से दिखाना पड़ेगा, तो हमारा होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने x1 x2 टाइप के दो एलिमेंट ले लिए g के अंदर से, हम लेके चलेंगे एडिटिव टाइप का, मतलब एफ ऑफ x1, एफ नहीं है यहाँ पे, फाई है हमारा फंक्शन, फाई है ना, तो फाई ऑफ x1 प्लस x2 हम लेके चलेंगे, ठीक। अब फाई ऑफ x मेरा e की पावर x है, तो फाई ऑफ x1 प्लस x2 क्या होगा, e की पावर x1 प्लस x2, e की पावर x1 प्लस x2, ठीक। अब इस तरीके से ऐड हैं तो हमारा ये नहीं होता बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम पावर ऐड इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब मेरा e की पावर x1 है तो वो क्या होगा मेरा फाई ऑफ x, और e की पावर x2 है तो मेरा वो क्या होगा फाई ऑफ e की पावर x1 फाई ऑफ x1, e की पावर x2 फाई ऑफ x2। तो मैंने इस चीज़ को इस तरीके से लिख दिया, एडिशन में था ये और ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में, और अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो सो फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैंने पहले वेल डिफाइन दिखाया, 1-1 दिखाया, ऑन टू दिखाया, होमोमॉर्फिज्म दिखाया, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G इज
एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, जी इज आइसोमॉर्फिक, वो आइसोमॉर्फिक होगा टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, वो आइसोमॉर्फिक होगा टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर। एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर के साथ हमें ये शो करना है कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना जी, वो आइसोमॉर्फिक होगा एक एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के साथ। ठीक है, तो जेड हम एक एडिटिव ग्रुप ले लेंगे इंटीजर्स का, तो लेट जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मतलब जेड में किस तरीके के एलिमेंट हैं हमारे, 0 1 2 अप टू सोन -1 -2 इस तरीके के एलिमेंट होते हैं हमारे इंटीजर्स के अंदर, तो हमने इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, अब साइक्लिक ग्रुप की बात आई। साइक्लिक ग्रुप हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। साइक्लिक ग्रुप हमारा क्या होता है, इसके अंदर हमारा एक जनरेटर एग्जिस्ट करता है। इससे हमारे साइक्लिक ग्रुप हम किसी को कब कहेंगे, जब हम उसके हर एक एलिमेंट को उसके जनरेटर मतलब किसी भी एलिमेंट, जब हम उसके हर एक एलिमेंट को किसी एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिख दें, n पावर m पावर की फॉर्म में लिख दें, तो वो होता है हमारा साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप में हमारा एक जनरेटर होता है और हम उसके हर एक एलिमेंट को उस जनरेटर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, वहाँ से देख लेना। तो जेड हमने एक एडिटिव ग्रुप लिया इंटीजर्स का। ठीक, अब इन्होंने बोला है कि एक शो करो कि एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक होगा टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। राइट, तो अब हमें फंक्शन डिफाइन नहीं कर रखा है, फंक्शन हमें खुद से लेना है। बस इन्होंने क्या बता रखा है कि एक साइक्लिक ग्रुप है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन होगा किसी की पावर की फॉर्म में हम लेंगे। राइट, तो मैंने एक एलिमेंट लेट कर लिया कि हमारा जो जी है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी नाम दे दिया हमने उस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को, जी भी द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक, जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया। तो अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका एक जनरेटर भी होगा, तो मैंने मान लिया कि जी है ना इसका जनरेटर है, मतलब ए है ना जी का जनरेटर है। मैपिंग किस तरीके से करनी है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को आइसोमॉर्फिक प्रूव कराना है टू एन एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, तो फंक्शन हमारे इस तरीके से होगा जी टू जेड टाइप का। राइट, अब मुझे कैसे लेना है फंक्शन ऑफ एक जी साइड से हमारे कौन से एलिमेंट होंगे जिसको हम ए की पावर की फॉर्म में लिख देंगे, तो एफ ऑफ ए की पावर एम इक्वल टू जेड, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हमारे कुछ भी सकते हैं, -2 -1 0 0 समथिंग, तो m ले लिया। जहाँ पे जो मेरा m है 4 ऑल m, जो कहाँ से होंगे, इंटीजर्स के अंदर से होंगे। ठीक, जी में हमारे इस तरीके के एलिमेंट होंगे a की पावर टाइप समथिंग। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो फंक्शन ऑफ a की पावर m ले लिया। और z में हमारे सारे होंगे इंटीजर्स, तो मैंने कोई इंटीजर्स कोई जनरल ले लिया m, जहाँ पे फॉर ऑल m हमारे इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। ओके, अब बात आई यहाँ पे हमें प्रूव करना है, अब इस फंक्शन को है ना हमें आइसोमॉर्फिज्म की सारी कंडीशंस में प्रूव कराना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन हमने खुद से डिफाइन किया है, अगर हम खुद से डिफाइन करते हैं तो मोस्ट है सबसे पहली बात कि हमें उसको वेल डिफाइन तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट है एफ इज़ वेल डिफाइन। ठीक, वेल डिफाइन दिखाएंगे हम इसको। वेल डिफाइन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्स तो हम इक्वल लेके चलते हैं, और अगर हमारा फंक्शन इक्वल आ जाए तो हम क्या बोल देते हैं इसको कि वो हमारा क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। तो मैंने कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, ए की पावर m यहाँ पे लिख देते हैं, ए की पावर m और ए की पावर n टाइप के मैंने 2 एलिमेंट उठा लिए जी के अंदर से, क्योंकि जी के अंदर हमारे कौन से सारे एलिमेंट होंगे जो ए की पावर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। राइट, तो ए की पावर m और ए की पावर n मैंने 2 जी के अंदर से एलिमेंट उठा लिया, 4, जिसके अंदर जो ये m n होंगे ना इसकी पावर वो क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी। राइट, तो हमने ये ले लिया। अब हमें वेल डिफाइन दिखाने के लिए ये वैल्यू तो इक्वल लेके चलनी पड़ती है और फंक्शन इक्वल आना चाहिए, तो ए की m इक्वल टू ए की n हम लेके चल पड़े। यहाँ से अगर हम दोनों साइड क्या करें, मतलब एक तरीके से क्या किया हम, अगर ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n है तो हमारे इससे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। राइट, और m हमारे यहाँ से अगर m देखें तो हमारा क्या है, f ऑफ ए की m, और अगर इसी इक्वेशन में अगर हम n देखें, यहाँ n होगा तो यहाँ क्या होगा, f ऑफ ए की n। तो हम एलिमेंट इक्वल लेके चले थे और फंक्शन हमारा इक्वल आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, वेल डिफाइन। सो f इज़ वेल डिफाइन।
अब बात आई हमारी 1 1 की, यहाँ पे कर देते हैं f is 1 1। अब देखो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। तो ये बात ऊपर लिख लेना कि एम एन ए की एम जी के अंदर से है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इक्वल लेके चलेंगे, एफ ऑफ ए की एम इक्वल टू एफ ऑफ ए की एन हम इक्वल लेके चले। एफ ऑफ ए की एम का आंसर है हमारा एम, और एफ ऑफ ए की एन का आंसर हमारा क्या होगा, अगर यहाँ एन होगा तो एन। दोनों साइड हम क्या ले सकते हैं, ए की पावर ले सकते हैं। तो ए की एम इक्वल टू ए की एन आ गया, ए की एम इक्वल टू ए की एन आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन में इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट हमारे इक्वल आ गए, तो एफ इज़ 1 1। ठीक, हमारा 1 1 हो गया। अब हम इसको प्रूव करते हैं, होमोमॉर्फिज्म। राइटिंग में मत जाना। होमोमॉर्फिज्म हम डिफाइन करेंगे अब किस तरीके से करते हैं हम इसको, होमोमॉर्फिज्म को, कि हमारा देखो ग्रुप किस तरीके से, यहाँ पे ये नहीं बोल रखा इन्होंने, इसमें तो बोल रखा है कि इंटीजर्स का एडिटिव ग्रुप है, यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बोल रखा। तो जनरल अगर इन्होंने नहीं बोल रखा होता है कि क्या कौन सा ग्रुप लेना है, तो हम जनरल बस डॉट लगा देते हैं, वही वाला ग्रुप लेते हैं ऑलवेज। इसी तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, उन दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे, और इक्वल टू में हमारा वो एलिमेंट प्लस एफ ऑफ दूसरा एलिमेंट आना चाहिए। और एलिमेंट हमारे ए एम और ए एन ले रहे हैं, तो इस तरीके से लेंगे ए की पावर एम, ए की पावर एन, और यहाँ से एफ ऑफ ए की पावर एम प्लस एफ ऑफ ए की पावर एन, तो वो हमारा हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही 2 एलिमेंट ले रहे हैं, ए की पावर एम और ए की पावर एन बिलोंग टू कहाँ से, हमारे जी के अंदर से, फॉर ऑल एम एन बिलोंग टू जेड है। तो अब हम क्या लेंगे, एफ ऑफ ए की एम इंटू ए की एन, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब अगर इस तरीके से है बेस सेम तो पावर ऐड हो सकती हैं, तो एफ ऑफ ए की एम प्लस एन इस तरीके से ले लेंगे। अब एफ ऑफ ए की एम दे देता, तो एफ ऑफ ए की एम प्लस एन क्या देगा, एम प्लस एन, तो यहाँ पे हमारा एम प्लस एन आ जाएगा। एम की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए की एम प्लस एन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए की एन। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए की एम इंटू एफ ऑफ ए की एन क्या आ गया, एफ ऑफ ए की एम प्लस एफ ऑफ ए की एन। तो ये अगर हमारे इस तरीके से आ गया, तो एफ हमारा क्या हो गया यहाँ से, होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट रह गया सिर्फ ऑन टू का। ऑन टू में जैसे फंक्शन हमारी मैपिंग किस तरीके से डिफाइन कर रखी है, मैपिंग हमारी डिफाइन कर रखी है यहाँ पे जी टू जेड टाइप से। ठीक, जी टू जेड टाइप से मैपिंग दिखा रखी है। एलिमेंट हम उठाएंगे जेड से, कनेक्ट करेंगे जी से, और हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, ऑन टू। राइट, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जेड के अंदर से कोई एलिमेंट लेंगे, फॉर एम बिलोंग टू जेड। ठीक है, एम मेरा जेड के अंदर से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए मेरे पास क्या है, ए की पावर एम किसके अंदर है, जी के अंदर। ये जो एम है ना, मेरे सारे के सारे एम है, वो तो क्या इंटीजर्स हैं, और जो ए की पावर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं वो क्या है, मेरे किसके अंदर है, जी के अंदर है। ठीक है, फॉर एम बिलोंग टू जेड वी हैव ए की एम बिलोंग टू जी, मतलब हमारे एम वाले एलिमेंट की वजह से हमारी जो ये जेड और जी है वो क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए की एम इक्वल टू एम। ठीक, अब इसके एलिमेंट के लिए हमारे पास इसकी फंक्शन आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। बस हमें इसमें से एलिमेंट उठा के इसके साथ कनेक्ट कराना होता है, और अगर कनेक्ट हो गया तो ऑन टू हो गया। ठीक, तो हमने एक एलिमेंट इसके अंदर से उठाया एम, उसके लिए हमारा यहाँ पे एफ ऑफ ए की एम इक्वल टू एम, मतलब हमारा ए एम जी के अंदर चला गया। एम के लिए अगर एम मेरा जेड में है, देन वी हैव ए की एम जी के अंदर। तो एफ यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरा एम जेड में ना और उसके लिए ए की एम जी में है, देन एफ इज़ ऑन टू मैपिंग या फिर ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो हमारा यहाँ पे 1 1 हो गया, वेल डिफाइन हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये हमारा क्या भी हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन और रह गया, वो और देख लेते हैं। देखो, शो दैट द मैपिंग हमारी इस तरीके से दे दी, एक्स टू एक्स इनवर्स ऑफ अ ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ। मतलब फंक्शन हमारे इस तरीके से डिफाइन है, जी टू जी टाइप से, ऑन टू इटसेल्फ वो रखा है ना, तो जी टू जी टाइप से फंक्शन है, और मैपिंग है हमारी एक्स टू एक्स इनवर्स। अभी देखेंगे फंक्शन किस तरीके का होगा। ऑन टू इटसेल्फ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, यूँ बोला है कि जो ये फंक्शन हमें, ये जो मैपिंग हमें डिफाइन कर रखी है ना, वो हमारी आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब हमारा ग्रुप एबिलियन होगा, या फिर हमारा ग्रुप एबिलियन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूव करना है।
एक्स बिंग एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी, एक्स हमें ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट दे रखा है जी का, ठीक है। मतलब हमें एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है जी टू जी टाइप से, और एक्स टू एक्स इन्वर्स हमारे ये हैं फंक्शन से, हम इससे हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और हमें बोल रखा है कि हमारी जो ये मैपिंग होगी ना, आइसोमॉर्फिज्म सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब जी एबिलियन होगा, या फिर जी सिर्फ और सिर्फ तब एबिलियन होगा जब मेरी जो ये मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो पहले हम इसको एबिलियन लेके चलेंगे और आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे, देन आइसोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे, इसको एबिलियन प्रूव कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एबिलियन लेके चलेंगे। तो लेट जी बी एबिलियन एंड फंक्शन देखो हमारा एफ जी ओन टू इटसेल्फ है, तो फंक्शन हमारा है जी टू जी, ठीक। और ये एक्स टू एक्स इनवर्स है, तो हमारे इस तरीके से लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, इस टाइप से एलिमेंट हमारा हो गया, लिख देंगे ना, सच दैट जी बी एबिलियन एंड एफ जी टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या क्या प्रूव करेंगे, देखो यहाँ मैं आपको वेल डिफाइन करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको दिखाना है तो दिखा देना, कुछ नहीं करना होता उसमें, बस एलिमेंट इक्वल लेकर चलते और फंक्शन इक्वल आ जाता है तो वो वेल डिफाइन हो जाता है। तो मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, आपको करना हो पेपर में ज़रूर कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या प्रूव करें, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं, ठीक, होमोमॉर्फिज्म, ठीक। होमोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एफ ऑफ, हम इस जी के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे सबसे पहले, तो लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी, ठीक। अब इन्होंने कोई भी फंक्शन, हमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोल रखा है, तो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई वाला ही लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि उसको हम ये बोलते हैं कि जनरल फंक्शन हम लेके चलते हैं, जनरल ऑपरेशन हम लेके चलते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं उसको एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और वो आना चाहिए एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो वो हमारा हो जाएगा होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि कुछ नहीं बोल रखा तो वहाँ पे हम नॉर्मल ये इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब हमारा एफ ऑफ एक्स अगर एक्स इन्वर्स है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई का इन्वर्स, राइट, तो हमने ये लिख दिया। अब जो ये इन्वर्स है वो पीछे से खुलता है, फर्स्ट चैप्टर में आया था या फिर सेकंड में आया था, सेकंड में आया था, ये जो इन्वर्स है वो पीछे से खुलता है, तो उसको हम ऐसे खोलेंगे वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इस वन कोर्स को पीछे से खोलेंगे वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, ओके। अब जो मेरा एक्स इन्वर्स है वो एफ ऑफ एक्स है, तो वाई इन्वर्स एफ ऑफ वाई हो जाएगा, तो ये हो गया एफ ऑफ वाई और ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। वैसे इससे पहले देखो वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स है, ठीक है, और एक्स वाई किसके अंदर से एलिमेंट लिए, जी के अंदर से, ग्रुप के अंदर से, ठीक। अब एक्स वाई किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट है तो ग्रुप में इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होता है, तो इसके अंदर एक्स इन्वर्स भी होगा और वाई इन्वर्स भी होगा, ठीक है। अब एक्स इन्वर्स और वाई इन्वर्स किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। ग्रुप हम कैसा लेके चले हैं, एबिलियन लेके चले हैं। अगर एबिलियन ग्रुप लेके चले तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, वाई इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इन्वर्स इंटू वाई इन्वर्स, राइट। एक्स इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स, वाई इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई करने से हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। सो एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ओके। क्या किया हमने, एफ ऑफ एक्स वाई लेके चले, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, ओके। देन एक्स वाई जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा, तो ये दोनों एलिमेंट हमारे जी के हो जाएंगे। जी के एलिमेंट हो गए तो उनकी प्रोडक्ट हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि जी एबिलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमने ऐसे लिख दिया। देन एक्स इन्वर्स हमारा एफ ऑफ एक्स, वाई इन्वर्स हमारा एफ ऑफ वाई, तो हमने ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म। अब हम लेंगे 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट हमारे इक्वल आते हैं, तो एक्स वाई तो हम वही लेंगे दो एलिमेंट जी के अंदर से, और फंक्शन हम क्या लेंगे, इक्वल लेके चलेंगे, तो फंक्शन हमने एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हम लेके चलेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स हमारा क्या एक्स इन्वर्स टाइप का है, एफ वाई मेरा क्या है, वाई इन्वर्स हो जाएगा। अब देखो जी मेरा ग्रुप है तो मेरा हर एक, मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो उसके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम दोनों साइड इन्वर्स ले सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि हम इस बुक में कहीं भी इन्वर्स ले लेंगे, सिर्फ हम इन्वर्स इस बुक में वही ले सकते हैं जहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, और ये जी ग्रुप है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस क्वेश्चन में हम इन्वर्स दोनों साइड ले सकते हैं। तो लिख देना टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, तो एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू वाई के इन्वर्स का इन्वर्स, जो एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स होता है वो वापस एक्स होता है, वाई के इन्वर्स का इन्वर्स वापस वाई होता है, तो फंक्शन इक्वल लेके चलते हैं, एलिमेंट इक्वल आ गए, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1, सो एफ इज़ 1 1, ओके।
अब बात आई हमारी ऑन टू की। ऑन टू देखो हमारे फंक्शन मैपिंग किस तरीके से डिफाइन करी गई है, जी टू जी टाइप से, ठीक है। अब जी टू जी सेम टाइप के फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको तो ले लेंगे, तो हमारा कोडोमेन होता है इधर वाला और इधर वाला डोमेन। तो हम क्योंकि हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना, जैसे अलग अलग होते तो G1 से G2 ले लेते थे, एक एलिमेंट इसमें से तो उठाते थे और इसमें पहुँचाते थे, इस तरीके से हमारे इसको कनेक्ट कर देते थे। बट यहाँ पे सेम है तो इसको हम कोडोमेन लिख देंगे साइड में ब्रैकेट में डोमेन, ताकि हम डिफाइन कर सकें कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो हम इसके अंदर से एलिमेंट लेके चलेंगे, लेट y बिलोंग टू g, ठीक है। y हमने g के अंदर से बिलोंग करा दिया, तो देन वी हैव टू फाइंड x बिलोंग टू g, वी फाइंड x बिलोंग टू g। ये तो था कोडोमेन के अंदर से, ये है हमारे डोमेन के अंदर से, सच दैट किस तरीके से दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स इन्वर्स इक्वल टू वाई आ गया। दोनों साइड इन्वर्स लेंगे तो एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू वाई का इन्वर्स, एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई का इन्वर्स आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई वाई इन्वर्स, जो कि किसके अंदर होगी, जी डोमेन के अंदर होगी, ठीक है। अगर हम इसके अंदर से तो एलिमेंट लेके चलें और उससे कनेक्ट कराते हुए हमारा इसका एलिमेंट आ गया जो कि इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू। सो एफ इज़ ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। जब हम ग्रुप एबिलियन लेकर चले थे तो हमारा आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। क्वेश्चन में बोल रखा है कि आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ़ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन, तो जी एबिलियन लिए तो आइसोमॉर्फिज्म तो हो गया। अब हम आइसोमॉर्फिज्म तो लेके चलेंगे और एबिलियन हमारा प्रूव करेंगे। तो कन्वर्स है, लेट एफ जी टू जी भी आइसोमॉर्फिज्म और एबिलियन प्रूव करना है, तो लेट कर लिया दो एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग टू जी, ठीक है। अब एक्स वाई बिलोंग टू जी है, हमें प्रूव करना है कि x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स होना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। एबिलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी होती है ना, तो वही हम करवाएंगे यहाँ पे भी। तो हम ये लिख लेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई हमारा किस तरीके से होगा, क्योंकि हमारा आइसोमॉर्फिज्म हम लेके चले हैं, आइसोमॉर्फिज्म लेके चले तो होमोमॉर्फिज्म होगा, 1 1 होगा, ऑन टू होगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक। एफ ऑफ फंक्शन तो हमारा वही है ना, इसमें भी एफ ऑफ एक्स अगर एक्स इन्वर्स है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई का इन्वर्स, एफ ऑफ एक्स एक्स इन्वर्स, एफ ऑफ वाई वाई इन्वर्स, इस तरीके से हो गया। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये पीछे से खुलता है, तो वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स इक्वल टू एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब हमारी ये टर्म्स आ गई इस तरीके से। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड इन्वर्स लेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ग्रुप एबिलियन दे नहीं रखा, ग्रुप ही नहीं दे रखा, तो आप दोनों साइड इन्वर्स कैसे ले रहे हो, आपने तो बोला था कि जहाँ पे इन्वर्स ग्रुप होता है वहीं पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो लेकिन यहाँ पे हमारा 1 1 और ऑन टू है, तो जहाँ 1 1 ऑन टू होता है वहाँ पे भी हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड इन्वर्स ले सकते हैं। तो टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, तो वाई के इन्वर्स एक्स के इन्वर्स एक्स इन्वर्स वाई का इन्वर्स का इन्वर्स, इस तरीके से लिखेंगे। जब हम इसका इन्वर्स ओपन करेंगे तो पीछे से खुलेगा एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स एक्स, वाई के इन्वर्स का इन्वर्स वाई। सिमिलर इसका इन्वर्स भी पीछे से खुलेगा, वाई के इन्वर्स का इन्वर्स वाई, एक्स के इन्वर्स का इन्वर्स एक्स, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ गया। सो एबिलियन, हाँ आइसोमॉर्फिज्म लेके चलते एबिलियन आ गया, एबिलियन लेके चलते आइसोमॉर्फिज्म आ गया, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा आपका कर्नल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसकी थ्योरम्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।